गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। हम सेट थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेट की डेफिनेशंस, टाइप ऑफ सेट्स और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। आज हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है सबसेट ऑफ ए सेट, यानी कि दो सेट में से एक दूसरे का सबसेट कब होता है। सपोज वी आर गिवन टू सेट्स। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। हम सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे। ये सबसेट का साइन होता है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन्ड इन सेट बी, यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किस में मौजूद होने चाहिए, सेट बी में मौजूद होने चाहिए। तब हम कह पाएंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। डेफिनेशन के तौर पे देखें, अगर इसमें जो दे रखी है, ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी if every element of set A is also an element of B. In other words, whenever small a is an element of the set A, then it must contain in set B. और इसको ज़्यादा अच्छे से लिखा ऐसे जाता है कि A is a subset of B, कि A B का सबसेट होगा if, यदि सेट A से कोई एलिमेंट लिया जाए, that implies in result वो एलिमेंट सेट बी को भी बिलोंग करता हो। तब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि A इज ए सबसेट ऑफ B इफ एन एलिमेंट ऑफ A implies दैट इट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। इफ A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, मान लो ऐसा नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, A सबसेट का साइन, फिर ये यहाँ पे कैंसिल कर देंगे इसे, A इज नॉट सबसेट ऑफ B। तो एक एग्जांपल अगर हम देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास एक सेट है, सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 3। दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 5 9, और तीसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 9। अब अगर हम देखें सेट ए और बी को देखें, तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है 1 और 3, सेट बी में एलिमेंट है 1 5 9, यानी कि सेट ए के दोनों एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 जो है सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी में नहीं है। इट मीन्स टू से इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अब अगर हम बी और सी के बारे में अगर देखें, बी और सी के बारे में, तो बी के तीनों एलिमेंट 1 5 9 सी में मौजूद है, तो हम लिखेंगे बी इज ए सबसेट ऑफ सी। सिमिलरली ए इज ए सबसेट ऑफ सी बिकॉज बोथ एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू द सेट सी। ए के दोनों एलिमेंट 1 और 3 सेट सी में मौजूद हैं। एक बात और, फाई जो होता है जिसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट। ये हमेशा हर एक सबसेट का सबसेट होता है। हर एक सेट में एम्प्टी सेट तो मौजूद होता ही है। सो फाई इज ए सबसेट ऑफ बी, फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, फाई इज ए सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट, जो भी कोई सेट है वो खुद का सबसेट होगा। B इज ए सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ A। कारण देखिए, A, वाई वी से दैट A इज ए सबसेट ऑफ A, क्योंकि A के दोनों एलिमेंट A में तो मौजूद हैं ही। तो A के दोनों एलिमेंट 1 3, दिस इज सबसेट ऑफ 1 3। So by definition it is a subset of this. So A is a subset of A, B is a subset of B, C is a subset of C. Mean to say every set is subset of itself and empty set is a subset of every set. After that next जो concept है इसमें वो है subset of set of real numbers, कि जो रियल नंबर का अपने पास सेट होता है उनके सबसेट क्या बनेंगे। अब सबसे पहला जो सेट हमारे पास आता है नंबर लाइन पे, वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो हम 6th 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसमें काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5। अगला जो सेट है हमारे पास वो है सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ अगर इनके नेगेटिव्स ले लिए जाएं तो वो क्या बन जाता है, सेट ऑफ इंटीजर। और सेट ऑफ इंटीजर किसका सबसेट होता है? सेट ऑफ इंटीजर से बड़ा सेट क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि इसमें इंटीजर भी आते हैं और फ्रैक्शन वाले भी आ जाते हैं। क्लियरली आप देख पाएंगे यहाँ पर
जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सेट ऑफ क्या है, इंटीजर है, और सेट ऑफ जो इंटीजर है वो क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर का सबसेट क्या है, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर का, और जो सेट ऑफ इंटीजर है वो सबसेट है किसका, सेट ऑफ रैशनल नंबर का। क्या इनसे कोई बड़ा सेट भी है जिसमें ये सारे तीनों सेट मौजूद हो? आगे अगर हम देखें तो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल सेट ऑफ जो रियल नंबर आएगा उसमें क्या आएगा, उसमें रैशनल नंबर भी आ जाते हैं। अब रैशनल आ गए, इट मीन्स टू से उसमें क्या आ गए, उसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, इंटीजर भी आ जाएंगे, क्योंकि रैशनल नंबर में ऑलरेडी हमारे पास इंटीजर और नेचुरल नंबर तो मौजूद होते ही हैं। तो इन सब में बड़ा जो सेट होगा उसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। उसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद है इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसमें है हमारे पास ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल या ओपन इंटरवल का साइन जो ये लिख रखा है, ओपन इंटरवल ए बी। अब ओपन इंटरवल का यहाँ मायने क्या है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ये दोनों पॉइंट जो हैं, एंड पॉइंट ए और बी, ये कंपेरेबल हो, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल ना हो, एक दूसरे से छोटा हो। ए इज लेस देन बाई बी। तो जब हम ये लिखते हैं ओपन इंटरवल ए बी, इसके मायने हैं कि वो सारे एलिमेंट जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं, देन सेट ऑफ रियल नंबर्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल। और इसकी डिनोशन जो है, इसको जो डोनेट किया जाता है वो ए बी इस तरह से चिन्हित करने का तरीका है। उसके बाद है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हमारे पास क्या है, अगर ए और बी को इंक्लूड कर लिया जाए। ओपन इंटरवल में तो क्या होता है कि ए और बी ये दोनों एंड पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होते। नंबर्स लाइज बिटवीन ए एंड बी दैट एक्सक्लूड्स बोथ एंड पॉइंट ए एंड बी, दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल। लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि इसके एंड पॉइंट भी कंटेन होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, तो उसका क्लोज इंटरवल बन जाता है। इसको लिखने का ढंग ऐसा, रूल मेथड से, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, या एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू बी। तो ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया। ऐसे ही सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल भी है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से ओपन है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ओपन और राइट हैंड साइड से क्लोज है तो ए बी। इसके क्या मायने हैं कि ए वो सारे नंबर्स जो ए से तो बड़े, बी या बी से नीचे वाले नंबर ए और बी के बीच में लाई करते हो, लेकिन इसमें बी शामिल है लेकिन ए शामिल नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल, या इसको ऐसे भी बोल देते हैं ओपन इंटरवल फ्रॉम लेफ्ट या क्लोज इंटरवल फ्रॉम राइट। तो ये आपका इंटरवल के बारे में था, ये इन्होंने डायग्राम से समझाया हुआ है। ये ओपन इंटरवल, ये सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ये सारी चीज़ें। अब ये जो नंबर है आपका, एक इन्होंने एग्जांपल दिया है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स such that x belongs to set of real numbers and x is greater than by -5 and less than equal to 7। अब इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे, -5 से बड़ा तो -5 से तो ये ओपन है, 7 से इक्वल या 7 से लेस तो यहाँ से ये क्लोज है। तो ये ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखने का मेथड। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या है कि किसी सेट के आप जितने भी सबसेट बना सकते हैं उनकी कलेक्शन क्या कहलाती है, पावर सेट। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है 1 और 2। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इसमें से एक तो सेट बनेगा एम्प्टी, दूसरा बनेगा एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा 1, एक और सेट बनेगा जिसके अंदर एलिमेंट होगा 2,
ओनली 2, और एक तीसरा बनेगा जिसके अंदर एलिमेंट होंगे ये दोनों 1 और 2, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक सेट खुद के सेट का सबसेट होता है। तो कितने सबसेट बने, 1 2 3 4। तो ये चारों सबसेट को मिला करके द सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट्स इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ 1 2। ठीक है, तो ये पावर सेट हो गया। अब अगर आपको मान लो एक ऐसा सेट दिया जाए जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वो है ए। अब इसके सबसेट बनाए तो एक तो बनेगा 5 और दूसरा बनेगा ए। एक तो बनेगा 5 और दूसरा बनेगा ए। कितने सबसेट बने इसमें, 2। जब एक एलिमेंट था तो सबसेट बने 2, जब 2 एलिमेंट थे तो सबसेट बने 4। ऐसे ही अगर आप 3 एलिमेंट का कोई सेट लेंगे तो आपके पास सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3 8। मीन टू से इफ वी आर गिवन ए सेट विच कंसिस्ट्स n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन इन पावर सेट देयर विल बी 2 रेज टू पावर n सबसेट। यानी कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 रेज टू पावर n। collection of all subset of a set is called the power set of A and is denoted by PA। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, एक तरह से बड़ा सेट कह सकते हो जिसमें से सारे सेट लिए गए हों। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझना आसान होगा। जैसे आपके पास 3 सेट हैं, सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5, सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6, और सेट सी जिसके अंदर एलिमेंट है 0 2 4 6 8। अब हमारे पास एक और सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो ये सेट ए है 1 3 5, ये इस सेट का सबसेट है। 2 4 6 भी इस सेट का सबसेट है, और 0 2 4 6 8 भी इस सेट का सबसेट है। यानी कि ये जो सेट हो गया ये वाला, ये इन तीनों को कंटेन करता है। इन तीनों सेट के एलिमेंट्स इस सेट में हैं, तो इसका मतलब ये जो बड़ा सेट हो गया इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। डेफिनेशन के तौर पे अगर हम देखें तो यूनिवर्सल सेट का इन्होंने क्या बताया हुआ है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। एक एग्जांपल लिया इन्होंने भी कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर की अगर हम बात करें तो पूर्णांकों की, तो इसमें तो नेचुरल नंबर और उनके नेगेटिव्स। और सेट ऑफ रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इंटीजर के ये सुपर सेट है, मतलब इसमें सारे इंटीजर्स भी आ जाएंगे। तो एक तरह से सेट ऑफ रैशनल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का क्या है, यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। मान लीजिए आपकी क्लास 11th क्लास, एक सेट है सेट ऑफ क्लास 11th, और दूसरा सेट है सेट ऑफ क्लास 12th। तो इन दोनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल क्लासेस इन योर स्कूल। कि आपके स्कूल में सारी क्लासेस, तो सारी क्लासेस आ गई तो उसमें 11th और 12th भी आ गई। तो ये था यूनिवर्सल सेट के बारे में। आई होप कि आपको ये तीनों चारों कंसेप्ट समझ आए होंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, और कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई कंसेप्ट ना क्लियर हुआ हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।